बीबीए तृतीय सेमेस्टर, काव्य सरस। कविता है जीवन भूमि का युद्ध। कविता कुछ इस प्रकार है। प्रथम पद्य। विश्व यह एक युद्ध भूमि है और हर आदमी एक योद्धा। जन्म से मृत्यु पर्यंत लड़ता ही रहता है आदमी, असत्य से, अनीति से, अधर्म से, अहम से, अनास्था, अकर्म से। हर आदमी की रगों में छुपी होती है आग शक्ति की अपरिमित, जिसके बल से वह उठ सकता है धरती से आकाश तक, अनुज में देवत्व के विश्वास तक। पर जमीन के महाभारत में कभी कभी वह सम्मोहित हो आसक्ति की शक्ति से भर जाता है विरक्ति से। तब होता है जन्म एक नई भगवत गीता का। युद्ध हो चाहे आदमी के अंतःपटल पर या भूपटल पर, कायर हमेशा हारता है और जो भूखा प्यासा रहकर लड़ता है जीतता है अंततः। वही हर युद्ध इस भू पर। इस कविता का सारांश या भावार्थ कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में प्रस्तुत कविता जीवन भूमि का युद्ध में कवि ने बताया है कि यह जीवन किसी युद्ध से कम नहीं है। उसे किस प्रकार भगवत गीता के आदर्श के साथ जीता है, उसका संदेश देते हुए कवि बताते हैं कि विश्व एक युद्ध भूमि है और यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य एक योद्धा है। इसमें मनुष्य जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक लड़ता ही रहता है, कभी झूठ से तो कभी अनीति से, कभी अधर्म से तो कभी अपने ही अहम से, कभी अनास्था से तो कभी अकर्म से। इस प्रकार एक आदमी अपने जीवन में हर समय किसी न किसी प्रकार के युद्ध से लड़ता ही रहता है, चाहे वो युद्ध अपनों से ही क्यों ना हो। दूसरे पद्य का भावार्थ। हर आदमी की रगों में एक आग जैसी शक्ति छुपी होती है, बेहद, जिसका हिसाब नहीं लगा सकते और जिसकी कोई सीमा तक नहीं होती। ऐसी शक्ति उसके अंदर होती है जिसके बल पर वह उठ सकता है, या उठने की ताकत उसमें होती है जिससे वह धरती से आकाश तक अर्थात नीचे से ऊपर तक उठने की शक्ति होती है। तभी मनुष्य से ईश्वर के विश्वास तक वह पहुंच सकता है। तीसरे पद्य का भावार्थ। लेकिन इस जीवन के महाभारत में कभी कभी मोह माया स्वार्थ लालच मनुष्य को अलग ही रास्ते पर लेकर चले जाते हैं और यह सभी मनुष्य को अपनी राह से भटकाने लगते हैं और वह उसे पाने के लिए विरक्ति के भावों से पूरी तरह से भर जाता है और फिर एक नई भगवत गीता का जन्म होता है, अर्थात जिसमें अपनों से लड़ने के लिए भी साक्षात ईश्वर की जरूरत होती है। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चाहे युद्ध चाहे आदमी के अंतःपटल अर्थात मानसिक या भूपटल अर्थात बाहरी हो, लेकिन इसमें हारता हमेशा वही है जो कायर होता है। इसके विपरीत जो भूखा प्यासा रहकर लड़ता है वही अंत में जीतता है, अर्थात जो अपनी भूख प्यास की चिंता किए बिना वीरता के साथ लड़ता है अंततः जीत उसी की होती है और वही युद्ध होते हैं इस धरती पर और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में। इस कविता की विशेषताएं। प्रस्तुत कविता में कवि ने इस जीवन की एक युद्ध भूमि कहा है। दूसरी विशेषता, मनुष्य को एक योद्धा के रूप में माना है। तीसरी विशेषता, मनुष्य जीवन से लेकर मृत्यु तक लड़ता ही रहता है। चौथी विशेषता, मनुष्य में एक छिपी शक्ति का जिक्र किया है जिससे वह कुछ भी हासिल करने की ताकत रखता है। पांचवी विशेषता, जीतता वही है जो वीर है। कई कायर की तो सदैव हार होती है, क्योंकि कायर की तो हमेशा हार होती है। एक अंक के प्रश्नोत्तर। जीवन भूमि का युद्ध कविता के कवि कौन है? उत्तर है रामनिवास मानव। दूसरा प्रश्न, कवि ने किसे युद्ध भूमि कहा है? जीवन को। तीसरा प्रश्न, जीवन से मृत्यु पर्यंत कौन लड़ता रहता है? आदमी। चौथा प्रश्न,
हर आदमी की रगों में क्या छुपी होती है? एक आग छुपी होती। छठा प्रश्न, धरती से आकाश और देवत्व से विश्वास तक कौन पहुंच सकता है? एक आदमी ही पहुंच सकता है। सातवां प्रश्न, आदमी के जीवन में भगवत गीता का जन्म कब होता है? जब आसक्ति से भर कर जाता है और विरक्ति से तब। आठवां प्रश्न, कौन हमेशा हारता है? कायर व्यक्ति। नवा प्रश्न, कौन हमेशा जीतता है? जो भूखा प्यासा रहकर लड़ता है, अर्थात निडर व्यक्ति। दसवां प्रश्न, कायर व्यक्ति हमेशा कौन से युद्ध में हारता है? अंतःपटल हो या भूपटल, दोनों युद्ध में वह हार जाता है।